सर मैं लौटूंगी आपके पास। रविंद्र जी, क्या वाकई इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि लगातार शिकायतें भी की गई हैं लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास के दावे होते हैं लेकिन विकास आज देखिए किस हालात में है। 8 लोगों की मौत हो गई है। एकदम मैम, ये सही बात है वर्षा मैम कि जो शासन और प्रशासन है, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी तो उसी को दोषी माना जाएगा। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए 2020 से लगातार प्रयासरत है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, नाली हो, सीवरेज हो, फायर सेफ्टी नॉर्म्स हो, प्रदूषण हो और चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं, ये कुछ भी नहीं है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में। तो ये नहीं माना जा सकता कि सरकार के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि लगातार 2020 से जो वहां पर एसोसिएशन हैं, 2-3 एसोसिएशन है, वो सब इसकी मांग कर रही हैं। तो सरकार के संज्ञान में था, संज्ञान में नहीं लिया सरकार ने। अगर सरकार ने संज्ञान में लिया होता तो मूलभूत सुविधाओं के लिए अब तक, आज तक वहां के व्यापारी तरस नहीं रहे होते। अब ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये बिल्डिंग गिरने का कोई पहला वाकया तो है नहीं जी। इस बिल्डिंग का भी यही हाल होगा। आपने 2022 में एक लेवाना होटल है मेन हजरतगंज के बीचों बीच, उसमें एक कोचिंग चलती थी, ग्रेविटी कोचिंग, उसमें आग लग गई। जांच हुआ तो पता लगा लेवाना जो 5 स्टार होटल है उसका नक्शा ही नहीं पास है। तो मैडम रोशन जैकब कमिश्नर थी, उन्होंने कहा जांच के बाद सारे अधिकारी घेरे में आएंगे। आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले साल ही हजरतगंज में ही थोड़ी दूरी पे 2023 में जनवरी में एक अलाया अपार्टमेंट गिर गया। वहां पर हमारे प्रवक्ता के माता जी और श्रीमती जी का देहांत हो गया उसी में, दुर्घटना में। उसका भी सरकार ने बहुत ऊंची ऊंची बातें की, हमारी पार्टी पे आरोप लगाया, हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन तो अगर इस प्रकार से सरकार संवेदनहीन बन के बैठी रहेगी तो वो जरूर लाए जाएंगे। और जो भी लोग मृत होते हैं ऐसे दुर्घटनाओं में, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या उनको सुविधा देने के लिए सरकार कुछ भी नहीं करती है। केवल तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि उन्माद की राजनीति, सामाजिक बंटवारे की राजनीति, बलात्कार की, बुलडोजर की राजनीति छोड़ के जन कल्याण पे कार्य करें। नहीं तो उनका पूरा उत्तर प्रदेश का महकमा भ्रष्टाचार में गंभीर रूप से डूबा हुआ है। उनके ही पूर्व मंत्री और उनके ही नेता आरोप लगाते रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जन कल्याण के काम योगी जी को करना चाहिए और राजनीति में आने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उन्माद का सहारा लीजिए। कारण अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अलाया अपार्टमेंट के बारे में उस समय संजय प्रसाद जी मंत्री थे, सचिव थे। उन्होंने एक रिपोर्ट रोशन जैकब मैडम से बनवाया था, कमिश्नर थी। उन्होंने रिपोर्ट सौंपते समय गृह विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में हादसे के लिए एलडीए के अलावा लेसा के अधिकारियों, इंजीनियरों, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई। इसमें मौजूदा समय के अलावा निर्माण के समय तैनात रहे कर्मचारी, इंजीनियर, अधिकारियों हादसे के लिए जिम्मेदार माना गया। ये रिपोर्ट आई थी जांच में उत्तर प्रदेश सरकार के। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता ने गलत बयानी किया। ऐसा कर देने से क्या होता है ना, इन जो अपराधी प्रवृत्ति के ये जो अधिकारी हैं, इनका मनोबल बढ़ जाता है अगर ऐसा बचाव कर देते हैं तो। अब आप समाजवादी टाल के तो बच नहीं सकते हैं। मैसेज आप खराब देना चाहिए, दे दीजिए, लेकिन आपकी जांच रिपोर्ट तो यही बताती है, वो भी तटस्थ रिपोर्ट है। होकर ये जब बना और जब गिरा, उस समय के दोनों अधिकारी जिम्मेदार हैं।